नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव है। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर अयोध्या में भव्य आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले महीने फहराया गया धर्मध्वज पहली बार रामलला की प्रतिमा की स्थापना का साक्षी बन रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या जी की पवित्र भूमि पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं का एक दिव्य उत्सव है। इस पवित्र और पावन अवसर पर देश और विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में करोड़ों प्रणाम और नमन है। सभी देशवासियों को मेरी असीम शुभकामनाएं हैं। मोदी ने आगे कहा कि भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से अनगिनत राम भक्तों का 5 शताब्दी पुराना संकल्प पूर्ण हुआ है। आज रामलला एक बार फिर से अपने भव्य निवास में विराजमान है और इस वर्ष अयोध्या का धर्म ध्वज 12वें दिन रामलला की प्रतिष्ठा का साक्षी बन रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि पिछले महीने मुझे इस ध्वज की पवित्र स्थापना में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कामना की कि सदाचार के प्रतीक रामलला की प्रेरणा प्रत्येक नागरिक के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को गहरा करे, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत नींव बने। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के भीतर स्थित जटायु टीला और कुबेर टीला का भी दौरा किया। राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण किया और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। रामलला प्रतिमा का अनावरण 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 1 घंटे तक अनुष्ठान संपन्न हुए थे। समारोह का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। प्रतिष्ठा द्वादशी पटोत्सव के दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में यज्ञ समारोह के अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किए गए। इनमें तत्व कलश, तत्व होम, मनयु युक्त होम, राम तारक मंत्र होम और अन्य पवित्र अनुष्ठान शामिल थे। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर साफ तौर पर कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण है जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था। उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था, लेकिन हम अयोध्या को लगातार बना रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से अयोध्या लगातार तरक्की कर रहा है। सुनिए सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर आप योगी आदित्यनाथ की भी बातों को सुनेंगे। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था। उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था।
जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है, और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।